गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है। और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती। उसकी बात भी नहीं सहमी थी, तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बस आने पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो रघु के बाद
इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की ज़िम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती, वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है। और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसको भी उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं। लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उनके ऊपर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो रघु के बाद इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की ज़िम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती, वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है। और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है।
तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है, उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नाग में नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है, तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है, और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती। उसको भी उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बस आने ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है, उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है, तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है,
और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बस आने ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उनके ऊपर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है और
वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं, लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं। लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उनके ऊपर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नाग में नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती, वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है, और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है, और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसको भी उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बस आने ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है, उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं। लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती, वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है, और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है, और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे।
तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है, और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है, और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती। उसकी बात भी नहीं सहमी थी, तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बस आने ही पहुँचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा।
तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है। और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उस सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसको भी उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो अब तक बस आने ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है। और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती, उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो अब तक बस आने ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं
क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है, उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं। लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उनके ऊपर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है, तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है। और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती। उसको भी उसकी बात भी नहीं समझी थी। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है, और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है, उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है, और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ, तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं। लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उनके ऊपर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है, वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी, और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है, तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है। और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है। और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है, और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती। उसकी बात भी नहीं समझी थी। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है।
तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बस आने ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़ गाइस। तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो आज की वीडियो है वो है नागिन की। तो नागिन एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना दोबारा से एक होने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो धरती पर बहुत बड़ा एक संदेश आने वाला है। तो देखते हैं पहले रघु और प्रार्थना की जोड़ी। तो वहाँ पर देखेंगे कि रघु और प्रार्थना एक साथ इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि दोनों ने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रघु फील कर पाता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना भी फील करती है कि रघु कहीं मेरे आसपास है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन है उसने आकर एक बहुत ही बड़े जो 10 नागिन पकड़ने वाले आदमी हैं उनको बुलवा लिया है और वो प्रार्थना को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन प्रार्थना उनको बोलती है कि मैं शेष नागन हूँ तो आप मुझे नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो दोबारा से बीन में जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो शेष नागन प्रार्थना यानी कि उनके जाल को तोड़कर उन पर वापस वार करती है और उन पर हमला करती है और उनको मार डालती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नागिन शेष नागलोक में है वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। तो दस्तक नाग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो रघु के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं जाकर ही रहूँगी और मुझे कौन रोकेगा। तो जैसे ही प्रार्थना वापस धरती पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो ये देखकर बहुत बहुत ही हैरान होती है और एक तरफ देखती है तो उसकी बेटी में जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, महर। तो वो उसको उठाती है और भागती है हॉस्पिटल ले जाने की तरफ। तो वो वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो वो बहुत ही गुस्से में आती है और दोबारा से माँ काली का रूप लेती है और रूप लेने के बाद वो सब दुश्मनों को मार देती है। जो उसके सपेरे होते हैं वो उनको मार देती है और जो उसके बाकी दुश्मन होते हैं वो उनको मार देती है। तो उसको रोकने के लिए रघु उसके रास्ते में आता है, लेकिन रघु की बात भी नहीं मानती। उसकी बात भी नहीं समझती। तो वो हर एक को मार डालती है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं उन सबको मार डालती है। तो इस तरह करके वो जो भारत देश है उसको बचा लेती है। तो ये ड्रामा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसकी नई एपिसोड देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बस आने ही पहुंचती रहे। और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़।